पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आपका वीडियो है क्लास 8th के लिए, जो आपका वीडियो का पार्ट 7 है। इससे पहले हमने लास्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिए और इसके अलावा हमने उसका इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम एक्सरसाइज आपकी 1.2 को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया था वो थोड़ा हार्ड था, तो आई होप आप सबने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा और उसको आपने खुद ने अपनी नोटबुक में सॉल्व भी कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो डालते ही वो आपको टाइम पे मिल जाए और आप उसको एडवांस में देख लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज जो 1.2 है, आप उसका फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, 7/4 एंड सेकेंड इज 5/6। आपको इन दोनों ही नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आपने देखा होगा ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इट मीन्स आपको 2 नंबर लाइन बनानी पड़ेगी इनके लिए। आप एक ही नंबर लाइन पे इन दोनों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। और जो नंबर लाइन है वो आप सबने 7th क्लास में सीखी है, पर 7th क्लास में आपने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नहीं सीखा है। तो अभी हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 राइट कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट आपको बोला गया है 7/4 एंड सेकेंड आपसे बोला गया है -5/6। इन दोनों ही नंबर को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका जो पार्ट फर्स्ट है उसकी बात करूँगी। इसमें आपको पहले ये पता करना है कि जो 7/4 है वो नंबर लाइन में जो इतने सारे नंबर्स होते हैं उनमें से ये किस किस के बीच में आएगा। जैसे इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं आपको दूंगी। आप सब जानते हो ये आपका एक रेशनल नंबर है। इसमें ऊपर वाला जो साइड होता है वो आपके लिए क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर को मैं n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और जो आपका नीचे वाला साइड होता है वो आपका डेनोमिनेटर होता है, इसको मैं d से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपके क्वेश्चन में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा हो, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर से बड़ा है, तो वो नंबर को आप सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा है तो आप उस नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है किससे, डेनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर जो आपका 7 है 4 से ग्रेटर है, तो इसके लिए आप सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगी, वो है आप सबको आपके जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं स्कूल में या फिर जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो आपको ध्यान हो तो आपको कभी कभी ऐसे मार्क्स भी मिलते हैं। किस तरह के मार्क्स मिलते हैं आपको, कभी आपको इस तरह के मार्क्स भी मिलते हैं। जैसे आपको मिलते हैं 1/2 या 1/4 या 3/4। तो इस तरह के मार्क्स भी आपको एग्जाम में मिलते हैं ना। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो आपको हाफ मार्क्स मिलता है 1/2, जो आपको 1/4 मार्क्स मिलता है या 3/4 जो आपको मार्क्स मिलता है, क्या ये तीनों मार्क्स आपके 1 से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? ये तीनों ही मार्क्स आपके क्या होते हैं, 1 से छोटे होते हैं। इट मीन्स अगर आपको हाफ मार्क्स मिले हैं और अगर आपको 1/4 मार्क्स मिले हैं और 3/4 मार्क्स मिले हैं, तो इसका मतलब ये तीनों ही मार्क्स आपके लिए क्या है, 1 से छोटे हैं। तो यहाँ पे आप इन तीनों ही मार्क्स में एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे तीनों में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब जब भी किसी भी रेशनल नंबर में उसका न्यूमरेटर उसके डेनोमिनेटर से छोटा होता है, उसका न्यूमरेटर उसके डेनोमिनेटर से छोटा होता है, उसका न्यूमरेटर उसके डेनोमिनेटर से छोटा होता है, तो वो नंबर भी किससे छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। तो ये तीनों ही नंबर आपके लिए 1 से कम है, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू हमारे लिए एग्जाम में 1 से क्या होती है, कम होती है। हाफ मार्क्स हमारे लिए 1 मार्क्स के बराबर नहीं होता है, 1/4 मार्क्स भी हमारे लिए 1 मार्क्स के बराबर नहीं होता है, एंड 3/4 मार्क्स भी हमारे लिए 1 मार्क्स के बराबर नहीं होता है। तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है तो वो नंबर 1 से बड़ा नहीं होगा। तो देखो, इसको हम यहाँ पे इस तरह से दोबारा समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
किसी भी क्वेश्चन में जो आपका न्यूमरेटर है वो अगर आपके डेनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है किससे, डेनोमिनेटर से, इट मीन्स वो जो नंबर होगा वो नंबर 1 से ग्रेटर नहीं होगा, वो नंबर 1 से ग्रेटर नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो भी नंबर है वो नंबर किससे ग्रेटर नहीं है, वो नंबर 1 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आपको यहाँ पे अभी फ़िलहाल बस 2 चीज़ें याद रखनी है, मैं देखो आपको बता देती हूँ। पहली आपको ये याद रखनी है कि अगर, ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा है, अगर आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो नंबर 1 से बड़ा होगा। आपको उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बिकॉज वो नंबर भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, अगर आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है तो वो नंबर आपके लिए क्या होगा, उस नंबर को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना होगा, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, और जो वो नंबर होगा वो आपके लिए क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों को अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन 1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन था 7/4। मैंने आपको कहा था ये आपके लिए न्यूमरेटर है, ये आपके लिए डेनोमिनेटर है, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है किससे, डेनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर यहाँ पे ग्रेटर है। इट मीन्स 7 यहाँ पे किससे ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, आप इधर देख सकते हो, मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ। ये जो 7 है इसको आपको यहाँ पे लिखना है और इस 4 को आपको यहाँ लिखना है। तो मैं 4 को 7 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो 4 1 जा 4, कितना बच रहा है, 3 आपके पास में बच रहा है। तो 4 से 7 1 टाइम में डिवाइड हुआ है, उसके अलावा 3 आपका रिमाइंडर यहाँ पे बच गया है। तो उसको आप यहाँ पे किस तरह से लिखोगे, 4 से 7 कितने टाइम में डिवाइड हुआ, ओनली 1 टाइम में डिवाइड हुआ। अच्छा, 4 से 7 1 टाइम में डिवाइड हुआ है, उसके अलावा आपके पास कुछ रिमाइंडर भी बच रहा था ना, वो कितना बचा है, 3। तो जो आपका रिमाइंडर बचा है उसको आप डिवाइड 4 इस तरह से आप लिख दोगे, ओके। तो स्टूडेंट, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसको डिवाइड करते हैं, वो जितने टाइम में पूरा डिवाइड होगा, जैसे 1 टाइम में वो डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा उसमें 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो जो 1 टाइम में आप डिवाइड होगा उसको आप 1 को तो यहाँ पे लिख दोगे, मतलब 4 1 जा 4, बाकी कितना बचा, 3। तो जो 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है उसको आप यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है उसके साथ में लिखोगे, ठीक है। तो जो भी आपका रिमाइंडर बचता है उसको आप यहाँ पे डेनोमिनेटर के साथ में लिखते हो। तो ये आपका क्या हो चुका है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी तक हमने केवल क्वेश्चन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो टॉपिक है ये आप इससे पहले भी अपनी लोअर क्लासेस में सीख चुके हो, तो आपको ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हमने 7/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इसको रीड करोगे 1/3/4। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए है 1/3/4। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि 1/3/4 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी चीज़ है, आपने देखा होगा इस नंबर के पहले क्या लिखा हुआ है, 1। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 1 से तो बड़ा है, ठीक है, ये नंबर 1 से बड़ा है क्योंकि इसके आगे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 तो कंप्लीट है, तो 1 से तो ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। पर उसके बाद 3/4 लिखा हुआ है। 3/4 को अगर हम केवल सिंगल हम 3/4 को दिखते हैं तो उसकी वैल्यू कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब वो ये जो नंबर है ये नंबर 1 से तो बड़ा है पर ये नंबर 2 से छोटा है। बिकॉज हमें अगर ये मार्क्स एग्जाम में मिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमें ये जो मार्क्स मिले हैं ये मार्क्स 2 से कम मिले हैं, ओके। तो ये जो नंबर है हमने जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था ये नंबर आपका 1 से तो बड़ा है पर 2 से छोटा है। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, इसके लिए आपको 1 से 2 वाली नंबर लाइन बनानी पड़ेगी और उसके बीच में आपको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अब हम बनाते हैं हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाना आप सबने ऑलरेडी लास्ट क्लास में सीख लिया है। इस तरह से आप नंबर लाइन बना सकते हो। आपको पता हो तो नंबर लाइन में आप यहाँ पे 0 लेते हो सेंटर में और उसके बाद आप 1 लेते हो और उसके बाद में आप क्या लेते हो, 2 लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 ले रही हूँ, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने 1 लिया है, यहाँ पे मैंने 2 लिया है। आप चाहो तो यहाँ -1 और -2 भी ले सकते हो। फिलहाल हमें इनसे कुछ भी काम नहीं है क्योंकि हमारा जो नंबर है वो +1 से लेके 2 के बीच में रिप्रेजेंट होने वाला है। क्योंकि हमारा नंबर भी क्या था, पॉजिटिव था, इसलिए वो नंबर लाइन पे भी पॉजिटिव साइड में क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। तो हम करते हैं हमारा
क्वेश्चन को आगे। तो आप देख सकते हो हमने अभी तक जो हमारा क्वेश्चन था 7/4 उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, बिकॉज उसमें न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या था, बड़ा था, तो हमने उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमें समझ में आया कि नंबर लाइन में ये 1 से लेके 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, बिकॉज ये नंबर 1 से तो बड़ा था पर 2 से छोटा था, तो उसके लिए अब हम इस नंबर लाइन में इसको 1 से 2 के बीच में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नंबर 1 से तो बड़ा है, इसलिए हमें कहाँ पे जाना है, 1 से आगे ही जाना है। ठीक है, ये नंबर 1 से बड़ा है तो आपको 1 से आगे जाना है। तो आप अभी थोड़ी देर के लिए इस 1 को इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज ये नंबर 1 से बड़ा है तो हमें 1 के आगे जाना है, ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। तो अभी आप केवल देखिए 3/4 को। 3/4 में डेनोमिनेटर क्या है, 4 है। इसके लिए जब भी जो भी आपके क्वेश्चन में डेनोमिनेटर होगा, आप नंबर लाइन में जिसमें आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके बीच में आप उतने ही उसके पार्टीशन कर दोगे। इट मीन्स क्या है, जैसे आपका क्वेश्चन है 1/3/4, तो ये नंबर 1 से तो बड़ा है तो 1 तो यहाँ पे आ गया। अब 3/4 को हमें इसके बीच में रिप्रेजेंट करना है, वो हम कैसे करेंगे, 3/4 में डेनोमिनेटर कितना है, 4 है, इसलिए हम 1 से 2 के बीच में 4 पार्टीशन कर देंगे। कितने पार्टीशन कर देंगे, 4। तो आप देख सकते हो ये आपका फर्स्ट पार्टीशन, ये आपका सेकंड पार्टीशन, ये आपका थर्ड पार्टीशन और ये आपका फोर्थ पार्टीशन। तो 1 से 2 के कितने पार्टीशन हो चुके हैं, 4। देखो आप देख सकते हो ये 1 पार्टीशन है, 2 पार्टीशन है, 3 है एंड 4 है। इनको आपको बराबर इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने 1 से 2 के बीच में 4 पार्टीशन कर दिए हैं, बिकॉज 1/3/4 आपका क्वेश्चन था, उसमें डेनोमिनेटर आपका 4 था, इसलिए मैंने 1 से 2 के बीच में कितने पार्टीशन किए हैं, 4 पार्टीशन किए हैं। अब आप इसको इस तरह से लिखोगे, फर्स्ट पार्टीशन को आप लिखोगे जैसे 3/4 है ना, तो आप लिखोगे 1/4, 2/4 एंड 3/4। ओके, तो आपको जो भी आपके पार्टीशन होंगे उसको इस डेनोमिनेटर के साथ में 1 2 3 बोल के लिखना है, जैसे 1/4, 2/4 एंड 3/4। तो आपको 3/4 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इस तरह से सर्किल करके यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन आप लिख सकते हो। आपका क्वेश्चन था 7/4, उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया था 1/3/4। तो यहाँ पे आप सर्किल लगा के 1/3/4 भी लिख सकते हो या फिर 7/4 भी लिख सकते हो, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के और भी कई तरीके होते हैं, पर ये सबसे ईजीएस्ट वे था, इसलिए मैंने आपको इसी तरीके से समझाया है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हो जो आपको ऑलरेडी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका सही होगा, पर फिलहाल मैंने जो मुझे सबसे ईजीएस्ट वे लगा मैंने उस तरीके से आपको समझाया। तो एक बार हम वापस इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा भी नहीं है, तो आप इसको समझ लीजिए। 7/4 जो आपका एक नंबर था उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें समझ में आया कि हमारा जो नंबर है वो 1 से ग्रेटर है पर 2 से स्मॉलर है। इट मीन्स नंबर लाइन हमें बनानी है 1 से लेकर 2 वाली। तो हमने 1 से लेकर 2 वाली नंबर लाइन ड्रॉ भी कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, 1 से लेकर 2 में हमने 4 पार्टीशन किए। कितने पार्टीशन किए, 4, क्योंकि 1 के बाद जो हमारे पास रेशनल नंबर था वो था 3/4, उसमें डेनोमिनेटर कितना था, 4, इसलिए हमने 1 से 2 के बीच में कितने पार्टीशन किए, 4। फर्स्ट पार्टीशन, सेकंड पार्टीशन, थर्ड पार्टीशन एंड 4 पार्टीशन, और उन सब में हमने अपॉन 4 लिया है क्योंकि यहाँ पे भी डेनोमिनेटर क्या था, 4 था। उसके बाद हमने काउंटिंग की तरह यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया है। ओके, 1/4, 2/4, 3/4। तो हमें हमारा नंबर यहाँ पे दिख गया है, वो है आपका 3/4। वहाँ पे हमने सर्किल बनाया और आपका क्वेश्चन को वहाँ मार्क कर दिया, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने किया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। सो स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन 2 है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2, वो है -5/6। माइनस यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो उससे आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपको ये माइनस दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर लाइन बनेगी वो माइनस वाले साइड की ही बनेगी, बिकॉज हमारा क्वेश्चन ही किस में है, माइनस में है। तो आपकी जो नंबर लाइन बनने वाली है वो भी क्या बनने वाली है, नेगेटिव साइड वाली बनने वाली है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये नंबर भी किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो अगर कोई नंबर 1 से छोटा होता है पर वो 0 से तो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये नंबर 0 से बड़ा है पर 1 से क्या है, छोटा। तो हमें कैसे पता चला कि ये नंबर 1 से छोटा है, बिकॉज यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर था वो आपके डेनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो आपका न्यूमरेटर आपके डेनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब ये नंबर भी किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो इसके लिए आपको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी 0 से लेके -1 वाली। क्यों, बिकॉज कोई भी नंबर 0 से तो बड़ा होता है, अगर वो 1 से छोटा भी है ना तो वो 0 से तो बड़ा है ना, इसलिए आपको 0 से -1 वाली नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैंने -1 इसलिए लिखा है बिकॉज क्वेश्चन में भी हमारे पास में क्या था,
माइनस था, इसलिए हमने 0 से -1 वाली नंबर लाइन बनानी है। तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये आपके लिए है, यहाँ पे एक तरीके से 0 मान लीजिए आप, ये आपके लिए +1 +2, इससे हमें भी कोई मतलब नहीं है। अभी हमें नेगेटिव वाली नंबर लाइन बनानी है। तो यहाँ मैं आपका ले लेती हूँ ये जैसे मैंने -1 इस जगह पे लिया है। ओके स्टूडेंट, आप चाहो तो पॉजिटिव वाली नंबर लाइन नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, आप केवल इतनी सी नंबर लाइन भी बना सकते हो तो भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हमें 0 से -1 में नंबर लाइन में मार्क करना है। हमारा क्वेश्चन है -5/6। तो जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चन में 3/4 को मार्क करने के लिए जिसके बीच में हमें उसको रिप्रेजेंट करना था उसमें आपने 4 पार्टीशन किए थे, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपको -5/6 को 0 to -1 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। तो आप 0 to -1 के बीच में कितने पार्टीशन करोगे, आपकी बार 6 पार्टीशन करोगे। तो जितना आपका डेनोमिनेटर होता है उतनी ही आप क्या करते हो, पार्टीशन करते हो। तो मैं यहाँ पार्टीशन करती हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। अब देखो, आप देख सकते हो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये 5 पार्ट और ये 6 पार्ट। तो उसके टोटल कितने पार्टीशन हो चुके हैं, 6 पार्टीशन हो चुके हैं। देखिए आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, टोटल मैंने 6 पार्ट कर दिए हैं। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। तो आपने इस तरीके से आपको अपने नंबर लाइन के बीच में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप देख सकते हो आपका जो नंबर है -5/6 वो कहाँ पे, इस जगह पे है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -5/6 और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का सबसे ईजीएस्ट वे है। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि मैंने कैसे किया है। ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, इसलिए ये नंबर 1 से क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ पे माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, -1 लिया है। कोई भी नंबर 1 से छोटा होता है पर 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये नंबर को हम नंबर लाइन पे 0 से लेके -1 के बीच में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 से लेके -1 वाली नंबर लाइन को मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे, और उसके बीच में मैंने 6 पार्टीशन किए हैं, बिकॉज यहाँ पे डेनोमिनेटर कितना था, 6, इसलिए मैंने यहाँ पे कितने पार्टीशन किए, 1 2 3 4 5 एंड 6, मैंने 6 पार्टीशन किए हैं। ओके, उसके बाद में आपको इन सब में डेनोमिनेटर 6 लेना है। 1 2 3 4 5 आपको काउंटिंग लेनी है, जो आप नेगेटिव लोगे, बिकॉज आपका क्वेश्चन भी क्या था, नेगेटिव। और जहाँ पे आपको आपका नंबर दिख रहा है वहाँ पे इस पर सर्किल लगाना है, देन आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन वैसे तो हम ऑलरेडी 7th क्लास में हम नंबर लाइन बनाना सीख चुके हैं, पर रेशनल नंबर वाली नंबर लाइन बनाना हमने अभी 8th क्लास में ही सीखी है। तो शुरू में कोई भी चीज़ हमें टफ लगती है तो उसको ईजी करने के लिए यही एक फॉर्मूला है कि आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इन दोनों को ही अलग अलग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इन तीनों को एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इन तीनों के ही डेनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये हमारे लिए इससे ज़्यादा ईजी है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को मैं अपनी नोटबुक में राइट कर लेती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इसमें आप देख सकते हो कि तीनों के जो न्यूमरेटर है, ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका न्यूमरेटर, तीनों के न्यूमरेटर उनके डेनोमिनेटर से छोटे हैं। इसका मतलब ये नंबर किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो उनके डेनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो उनके डेनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। इस वजह से ये नंबर भी किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो अगर कोई नंबर 1 से छोटा होता है तो 0 से तो बड़ा होता है। तो इसको आप नंबर लाइन में किसके बीच में रिप्रेजेंट करोगे, 0 से लेके -1, बिकॉज ये नंबर भी किस में था, -1 में था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से क्या है, छोटा। तो तीनों ही कंडीशन में ऊपर वाले नंबर नीचे वाले नंबर से छोटे हैं। इसका मतलब ये नंबर 1 से क्या है, छोटा। तो कोई नंबर 1 से छोटा होता है पर 0 से बड़ा होता है, इसलिए मैं इसे नंबर लाइन में 0 से लेके -1 के बीच में क्या करने वाली हूँ, रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए मैं नंबर लाइन बना रही हूँ। मैं थोड़ी बड़ी नंबर लाइन बनाऊंगी, बिकॉज इस बार डेनोमिनेटर 11 है, और मैं केवल यहाँ पे अब की बार नेगेटिव वाली नंबर लाइन ही बनाने वाली हूँ, बिकॉज इस क्वेश्चन को तीनों को एक साथ प्रेजेंट करना है। तो आपको नेगेटिव वाली नंबर लाइन ही बनानी है। तो यहाँ पे मैं 0 ले रही हूँ। ये पॉजिटिव वाले नंबर अभी मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, बिकॉज उससे अभी हमें कोई काम नहीं है। और यहाँ पे मैं आपका ले रही हूँ -1, ओके, क्योंकि हमारी जो नंबर लाइन है वो अभी हमें चाहिए 0 से लेके -1 वाली।
तो यहाँ पे मुझे इस बार आपका डेनोमिनेटर 11 है, इसका मतलब मुझे इसके कितने पार्टीशन करने हैं, मुझे इसके 11 पार्टीशन करने हैं। ओके, तो हम पार्टीशन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ओके, तो आप काउंट कर सकते हो, आपके 11 पार्टीशन हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। आपके टोटल कितने पार्टीशन हो चुके हैं? 11 पार्टीशन हो चुके हैं। अब आप इसको किस तरह से लिखोगे? आपको सब में नीचे तो 11 ही लेना है, ऊपर आपको काउंटिंग लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। तो यहाँ पे आप लो, सबसे पहले 1 वो होगा आपका -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 एंड -10/11। इस तरह से आपको 0 से लेके -1 के बीच में 11 लिखते लिखते आपको काउंटिंग की तरह इनको रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट, तो मैंने अभी तक क्या किया है, 0 से लेके -1 के बीच में 11 पार्टीशन किए और उन सारे 11 पार्टीशन को मैंने काउंटिंग की तरह लिख दिया है। अब इसमें आपको ये तीनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। -2/11 आपको यहाँ मिल गया है, तो यहाँ पे आप -2/11 लिख दीजिए। -5/11 आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -5/11 और -9/11 आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -9/11। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किस पे रिप्रेजेंट कर दिया है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ये क्वेश्चन को हमने एक ही नंबर लाइन पे इसलिए रिप्रेजेंट किया है बिकॉज इन तीनों के ही डेनोमिनेटर सेम थे, तो इसलिए हम इसको एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। और हमने 0 से लेके -1 की नंबर लाइन क्यों यूज़ करी थी? बिकॉज इन सब में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा था। तो अगर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो नंबर 1 से क्या होता है? छोटा होता है, पर 0 से बड़ा होता है। इसलिए हमने 0 से लेके -1 वाली नंबर लाइन यूज़ करी है। ओके स्टूडेंट, तो बाकी के क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप सबको अपनी नोटबुक में वर्क करना है और इनको जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व करना है। और एक और चीज़, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।